बाबा रामदेव तो गौमूत्र बिचवाते हैं और काम उनका सारा नकली सामान वो बेचते हैं। चाइना में चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते हैं। तो ये जितने बाबा है गेरुआ पहन के ये पूरा डकैती का काम कर रहे हैं। चिन्मयानंद है, भगवा पहन के बलात्कार कर रहे हैं। ढोंगी जी हैं, योगी जी है, मठ छोड़कर सिंहासन चढ़ गए हैं। तो ये पूरी श्रृंखला है जगलरों की कि गेरुआ वस्त्र पहनो और धूनी रमाओ, बलात्कार करो, हत्या करो, धंधा करो। तो मोदी जी ये बताइए देश को, देश आपसे जानना चाहता है कि आप 56 इंच का जो आपका सीना है आज पिचक के कितने इंच का हो गया है, क्या वो सिकुड़ गया है? आप ये सरकार चलाने लायक लोग नहीं हैं। ये विपक्ष में हिजड़ों की तरह ताली बजाने वाले लोग हैं। इनके बस का सरकार चलाना नहीं है। राजनाथ सिंह जो है छत्री कुलभूषण, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो आश्वासन मंत्री हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ दो ही व्यक्ति के हाथ में सरकार है, या तो मोदी या तो जो भारत के गृह मंत्री हैं दुर्भाग्य से तड़ीपार अमित शाह, उन्हीं की ही सरकार है। और असली जो प्रधानमंत्री है देश का वो तो मोहन भागवत है। आरएसएस सरकार चला रही है, ना मोदी चला रहे। मोदी मुखौटा और गृह मंत्री मुखौटा, ये मुखौटों की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। एक बड़ी सेना है, वो लड़ते भी तो लोग आखिर वो पुरानी अंग्रेजों की दलालों की फौज है। अगर ये फौज ना होती तो जो भागवत कहते थे कि हमको 2 घंटे का समय दीजिए, हम पाकिस्तान पर कुछ कर जाएंगे। आप देख रहे हैं आज कोरोना काल में कहीं भी एक भी आरएसएस का दिख रहा है आपको? कहीं सेवा करते हुए दिख रहा है? ये इसलिए बनाई गई है कि दलित और पिछड़ों को कुचला जाए भारत में, और भारत को ख़त्म करके इंडिया बनाया जाए। इनकी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश यादव। इस वक्त हमें जौनपुर में यंगिस्तान न्यूज़ आया जौनपुर। हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिस मुद्दों पे सरकार कहते थे 56 इंच का सीना है, लेकिन आज चाइना ने भारत के सैनिकों को एक वीडियो वायरल हो रहा है, पिक्चर वायरल हो रही है, बंधक बनाया है। उस पर बात करेंगे। ये बताइए, मोदी जी कहते 56 इंच का सीना है, जो बात एक बार कभी मुलायम सिंह कहा करते कि हमारा देश पाकिस्तान नहीं है, चाइना है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुलायम सिंह जी आज से 20-25 साल पहले से कहते रहे हैं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा असली दुश्मन चाइना है। और जब 2014 से पहले जब मोदी जी सरकार में नहीं थे तो वो कहते थे कि सर झुका लेते हैं चाइना को देखकर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांपने लगते हैं, और जब हम आएंगे तो हम चाइना को सबक सिखाएंगे। तो आज मोदी जी से ये कहना है कि आप 56 इंच का सीना दिखाइए और जो आपका सैनिक बंधक बनाया गया है उसको ले आइए और देश को ये विश्वास दिलाइए कि आप चाइना से डरते नहीं हैं, क्योंकि आप एक साथ झूला झूलते थे और चाइना के प्रधानमंत्री आपके मित्र हैं। तो आज क्या हो गया है कि वो उससे भारतीय जवान को बंधक बना लिया गया और आपकी बोलती बंद है। और आपको तो आँख नेपाल दिखा रहा है, जो छोटा सा देश है, जो भारत का मित्र है। वो आज 70 साल के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार भारत की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। तो मोदी जी ये बताइए देश को, देश आपसे जानना चाहता है कि आप 56 इंच का जो आपका सीना है आज पिचक के कितने इंच का हो गया है, क्या वो सिकुड़ गया है? आपको ये देश को बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा कौन सा आप काम करेंगे जिससे भारतीय सैनिक को ले आएंगे। हालांकि हम लोगों को विश्वास नहीं है कि मोदी जी कुछ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पुलवामा में जो घटना घटी थी उसकी जांच भी बंद कर दी गई। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है, ये कैसी देशभक्ति है जो भारत को सिखा रहे हैं कि नहीं आप इसी तरह की देशभक्ति करो। आखिर में सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आपके उत्तर प्रदेश के हैं, मोदी जी हमारे सांसद बनारस के सांसद हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, योगी बड़े बड़े जो कद्दावर सबसे ज़्यादा सांसद भारत उत्तर प्रदेश ने दिया है। ऐसी घटनाओं पर सरकार क्यों लोग चुप हैं? उनको वो घटनाओं पर नहीं बोलते। ये सरकार चलाने लायक लोग नहीं हैं। ये विपक्ष में हिजड़ों की तरह ताली बजाने वाले लोग हैं। इनके बस का सरकार चलाना नहीं है। राजनाथ सिंह जो है छत्री कुलभूषण, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो आश्वासन मंत्री हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है। यहाँ दो ही व्यक्ति के हाथ में सरकार है, या तो मोदी या तो जो भारत के गृह मंत्री हैं दुर्भाग्य से तड़ीपार अमित शाह, उन्हीं की ही सरकार है। और असली जो प्रधानमंत्री है देश का वो तो मोहन भागवत है।
आरएसएस सरकार चला रही है, ना मोदी चला रहे। मोदी मुखौटा और गृह मंत्री मुखौटा, ये मुखौटों की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। एक बड़ी सेना है, वो लड़ते भी तो वो लोग आखिर वो पुरानी अंग्रेजों की दलालों की फौज है। अगर ये फौज ना होती तो जो भागवत कहते थे कि हमको 2 घंटे का समय दीजिए, हम पाकिस्तान पर कुछ कर जाएंगे। आप देख रहे हैं आज कोरोना काल में कहीं भी एक भी आरएसएस का दिख रहा है आपको? कहीं सेवा करते हुए दिख रहा है? ये इसलिए बनाई गई है कि दलित और पिछड़ों को कुचला जाए भारत में, और भारत को ख़त्म करके इंडिया बनाया जाए। इनकी ये मंशा है, इनकी देश सेवा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल हैं और वही काम आज भी ये कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। बताइए, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं तौर पर देखा जाए, इस समय जो चल रहा है, कई बड़े लोगों ने टिप्पणी की है कि क्या जो चाइना वाला मामला उठा है, लद्दाख में हमारे सैनिकों को बंधक बनाने का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, तो क्या सरकार ऐसा हो रही है? सरकार को मीडिया ने क्यों नहीं उठाया खबर को? देखिए, हम पूनम मौर्य जी की बात से सहमत हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे, एक डिबेट उनका आया हुआ था कि हम जो है ये हवाई जहाज़ में जैसे अमीरों को हम बैठाएंगे, उसी तरह से बोले थे कि हम गरीब को भी आश्वासन दिए थे कि गरीब को उसी तरह का सुविधा दिया जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी केवल ये गरीबों को, मज़दूरों को केवल आश्वासन देते हैं, और ये वाकई जो है कांग्रेस और बीजेपी का वही नीति है, गरीब को गरीब करना और अमीरों को अमीर करना। मतलब आपका मतलब यही है, आरोप लगा रहे हैं आप जी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। बताइए, आप और आगे आइए, आप थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हेलो, आप एक अधिवक्ता हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं जो गवर्नमेंट के साथ पूरे केंद्र सरकार की नीति चल रही है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? देखिए, जो केंद्र की नीतियां हैं ये भेदभाव से, दुर्भावना से ग्रसित हैं। ये न्यायप्रियता के हिसाब से, मानवता के हिसाब से कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं, और अपने पार्टी के कार्यकर्ता। सरकार तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया मजदूरों के लिए, वो बात कही उन्होंने। वो केवल हवा हवाई है, उसका कहीं भी कुछ लेस मात्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे जितने भगोड़े हैं, विजय माल्या से लेके और नीरव मोदी तक, इन लोगों का करोड़ों रुपया माफ़ कर दे रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। बल्कि आप देख रहे होंगे जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं गांव में, विद्यालय पे कहने के लिए उनको भोजन की व्यवस्था की जा रही है। पास कुछ भी नहीं है सैनिकों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई सोच इनकी पॉजिटिव है ये नहीं है। लेकिन सरकार इनको नैतिकता के साथ सबका विकास की बात कर रही है। नहीं, ये तो कह रही, पूरे भी हो गए मोदी जी के, इसमें कुछ भी नहीं इन्होंने किया। भी गिना रहे हैं इनका साथ और विकास तो हो रहा है। नीरव मोदी का इन्होंने साथ दिया, विजय माल्या का साथ दिया, ऐसे लोगों का, अंबानी का, रामदेव का देंगे, अडानी अंबानी का देंगे, ऐसे लोगों का साथ है, ऐसे लोगों का विकास, चिन्मयानंद का साथ विकास करेंगे और सेंगर का करेंगे। इस तरीके के जो लोग हैं वो लोग चाहे जो भी करेंगे उनका साथ, उनका विकास करेंगे। गरीबों के लिए ये व्यवस्था इनकी नहीं है। गरीब तो सड़क पे पैदल चला है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? भूखों मर रहा है। अभी आप देखे होंगे प्लेटफार्म पे एक भूख प्यास से तब से मर गई। मुगराबाद शाहपुर में जो क्वारंटाइन में रखा गया था प्रदीप गौतम, वो भूख प्यास से ही मरा है। अगर उसका ट्रीटमेंट हुआ होता है, अभी आप देखे होंगे आज चल रहा है टीवी पे, एक नर्स जो है वो वहाँ कोरोना से पीड़ित हो जाती है और गिर गई है, और 1.5 घंटे तक उसके इलाज के लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं गया। उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए सरकार हर मुद्दे पे फेल है। नैतिकता के तहत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसको? सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को या दोनों? सरकार को दोनों विफल है। न केंद्र की सरकार चला पा रही है, न योगी। अभी आप देखिए कितने हत्याएं और बलात्कार इस लॉकडाउन में हुए हैं। एक भी अभी प्रतापगढ़ की देखिए, पटेलों के परिवार को एकदम घर जला दिया गया, छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ कुछ एक और लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हैं और समाज से। ये बताइए, सरकार कहाँ फेल है? उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। 1 साल पूरे हो गए हैं, उनका दावा है कि अगर मोदी जी न होते तो या कुछ और होता नज़रिया। अब ये देख लीजिए, हमारे अभी 1 दिन पहले अमित शाह जी आए, बोले 53 करोड़ रुपए 41 करोड़ लोगों को बांटा गया। मतलब 1 रुपये 29 पैसे पर व्यक्ति को दिया गया।
तो इनका या तो गणित सही नहीं है या किस दर्जे का ये लोग नशा करते हैं, इसका आप लोग खुद ही इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब वो अभी उनको मोदी जी ने बोला कि सब लोग आत्मनिर्भर हो जाइए। हमारे अमित शाह जी जो तड़ी पार हैं वो आत्मनिर्भर नहीं बोल पा रहे हैं, बोलते बोलते काफ़ी बार अटक भी गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस दर्जे के ये लोग हैं। आप इसके लिए तो पूरी, और जहाँ तक कि मजदूरों और उनकी बात है, पूरा देश जानता है कि इस वक्त लोग पैदल चले हैं। किसी के बच्चे 24 घंटा बच्चा मर गया 4 साल का, वो अपने कंधे पे लेकर के अपने घर गया है। सोचिए कितनी मतलब हृदय विदारक घटना है ये इस तरीके की। और ये लोग क्या जाने, न मोदी को बच्चा है न योगी को बच्चा है, ये लोग किसी बच्चे की क्या जाने। मोदी तो अपनी बीवी भाई सती सावित्री मैं बीबी कह सकता हूँ कि उसको छोड़ के जब चले आए तो देश के क्या भला करेंगे जो अपनी बीबी का भला नहीं कर सका। और आप योगी जी तो भाई वो एक मठ चलाते थे बढ़िया, उनको जनता ने कई बार सांसद बनाया, इसके बाद फिर मुख्यमंत्री मैं तो एक चीज़ मैं जो जानता हूँ कि योगी और जो साधु का मतलब होता है मोह माया काम लोभ सब त्यागने वाला, वही योगी और साधु बाबा होते हैं। इनको मोह भी है, माया भी है, मठ भी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो कहाँ से ये योगी हुए? उनका मठ भी है। हाँ, ये कहाँ से इनके योगी हुए? ये तो योगी नहीं हुए, ये तो भोगी हुए हैं, योगी नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने वेशभूषा में तो रह रहे हैं। वेशभूषा में ये आदमी के लोगों को जैसे बहरूपिया होते हैं ना, बहरूपिया करके हम कहीं कुछ बन के चले जाए, कहीं कुछ बन के चले, वही हालत है इनकी। मैं तो यही जानता हूँ कि जो योगी होता है वो मोह माया काम लोभ सभी को त्यागने वाला जो योगी होता है। 56 इंच का सीना था बात कहते थे, वो आज फिर वहाँ पर चाइना के आज उनका 56 इंच का सीना एकदम पचक करके 0 हो गया है। हमारे गृह मंत्री जी की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और ये लोग कहते थे कि मेड इन इंडिया करिए। 30,000 करोड़ रुपए की मूर्ति आपने बनवाई। आप जितने भी विदेश जो भी हमारे यहाँ फ़ोन आते हैं, जो कि आपने एक बार जियो का भी किया, जियो का भी जो फ़ोन आ रहा है वो भी इसी तरीके के हैं। इसी तरीके से उनका भी वो फ़ोन उनका ऐसे रहता था, वहीं का है, चाइना का है। चाइना से ही सारे आप काम कर रहे हैं और लोग छोटे छोटे जो लोगों कर रहे हैं, आप चाइना से उनके सामान को छोड़ दीजिए। कैसे? रामदेव जी ने कहा हमें चाइना से नफरत नहीं, उनके लोगों से नफरत, उनके बस खाली नीतियों से नफरत है। रामदेव जी वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ चाइना में अपनी चंदन की लकड़ियाँ बेचते हैं। बेचते क्या समझ लीजिए, तस्करी कर रहे हैं। तो चंदन तस्कर से कम है चंदन वीरप्पन से कम नहीं है ये भी बस उसी तरीके के हैं कि ऊपर लगे हैं बाबा लगे हैं, मगर इनको लाला रामदेव है, बाबा रामदेव नहीं है जी। लाला रामदेव। एक सवाल और लेके, रामदेव ने एक बात कही है कि हमें चाइनीज़ लोगों से नफरत नहीं है, वहाँ से नफरत, उनकी जो नीतियाँ हैं गलत नीतियों की वजह से हम उनका बाइकआउट चाइना करते हैं। देखिए विजेंद्र जी, वो पतंजलि के शिष्य हैं और वो पतंजलि जो अपने 2 शिष्यों को लेकर पूरे भारत को नष्ट कर दिया, और उनका एक शिष्य पुष्पशुंग मित्र के नाम से विख्यात है। तो बाबा रामदेव तो गौमूत्र बिचवाते हैं और काम उनका सारा नकली सामान वो बेचते हैं। चाइना में चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते हैं। तो ये जितने बाबा है गेरुआ पहन के ये पूरा डकैती का काम कर रहे हैं। चिन्मयानंद है, भगवा पहन के बलात्कार कर रहे हैं। ढोंगी जी हैं, योगी जी हैं, मठ छोड़कर सिंहासन चढ़ गए हैं। तो ये पूरी श्रृंखला है जगलरों की कि गेरुआ वस्त्र पहनो और धूनी रमाओ, बलात्कार करो, हत्या करो, धंधा करो। बाबा रामदेव जैसे सारे व्यवसायी हैं, अडानी है मोदी के मित्र, मोहुल चौकसी है, नीरव मोदी है। कांग्रेस सरकार में धरना दे रहे थे, वहाँ पर एक महिलाओं का कपड़ा पहन के भागे थे, तो अब रामदेव आखिर धरने पे क्यों नहीं आ रहे हैं, जो देश के बाद सब गलतियां हो रही थी? बाबा रामदेव महिलाओं का कपड़ा पहन के इसलिए भागे थे कि वो जानते हैं कि नारी शक्ति बहुत तगड़ी होती है और इस कपड़े को पहन कर भागेंगे तो जान बच जाएगी। और सलवार कमीज पहन के वो भाग गए, जिसको वो कमज़ोर समझते हैं कि कांग्रेस मार दे। कांग्रेस में दाल नहीं गल रही थी। कांग्रेस में जब दाल नहीं गल रही थी तो आपको याद होगा कि आज पेट्रोल पंप कितने बैरल डाल रहे हैं, मिट्टी के भाव है। अरब देश कर रहे हैं फ्री में ले जाओ, बाद में पैसा दो, और काला धन भी आएगा, सारा पैसा आएगा। लेकिन आज क्या हुआ, हमको बाबा रामदेव से कहना है कि वो 35 रुपये का डीजल दिलवाए लीटर का। आज क्या हो गया, पेट्रोल दिलवाए। आज क्या हो गया, बाबा रामदेव 25 करोड़ रुपया देकर अपना टैक्स माफ़ करवा लिया। आपको नहीं पता है क्या? बाबा रामदेव ने तो माफ़ करवाया। सबको अपना धंधा करना है
और सबका टारगेट भारत है। देश है बाढ़ में। सबका टारगेट भारत है। इंडिया लूटेगा और भारत का शोषण होगा, यही पूरे देश में चल रहा है। आज पूरे देश में ठाकुर और ब्राह्मणों की सरकार, मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे उत्तर प्रदेश में खुल कर कह रही हूँ, ठोक कर कह रही हूँ कि 2 जातियों की नियुक्तियाँ हो रही हैं, ठाकुर की हो रही है या तो ब्राह्मण की हो रही है। आज न्यायिक व्यवस्था में नियुक्तियां अधिकारियों को हुई हैं। अगली सरकार में लोग कहते हैं यादवों का राज चल रहा है, सारे थाने यादव, सब कुछ लेके ऊपर तक 11 ठो SDM यादव हुए थे और बाकी सारी जातियों के लोग हुए थे। अखिलेश यादव के ज़माने की भी लिस्ट है और योगी के ज़माने की भी लिस्ट है। कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण बोलना चाहता है, उसने हल्ला कर दिया, सबको भगा दिया, मौर्य लोगों को, पटेल लोगों के। आज उसी का नतीजा है कि मौर्य लोगों की भी हत्या हो रही है, सबसे ज़्यादा यादवों की हत्या हो रही है, पटेलों की हत्या हो रही है। लेकिन योगी सरकार में 3 गुलाम हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले नंबर के गुलाम, दूसरे नंबर के गुलाम केशव देव मौर्य हैं और तीसरे नंबर के गुलाम स्वतंत्र देव हैं, वो गुलाम देव हैं। आज सारे, और अनुप्रिया पटेल जो भारत सरकार की मंत्री थी, आज कहाँ हैं? जो लोग जातीय के नाम पर भी दल बनाए हैं, क्यों नहीं पटेलों के यहाँ जाते, क्यों नहीं मौर्य लोगों के यहाँ जाते? तो आप पैसा मत दे पाओ, कम से कम अपने लोगों का आंसू तो पोंछो। कहीं न कहीं वही जो है बात, ये लोग मतलब जनता के साथ धोखा किए हैं, बिरादरी के साथ, समाज के साथ, बहुजनों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ ये बेईमानी कर रहे हैं और अपना घर बन रहे हैं, अपने बेटे बेटियों का घर बन रहे हैं। इनको बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं है। मौर्य का भी आरोप लगता है, उनका भी कार्यालय एक उनके गांव है, वहाँ उनके बच्चे देखते हैं। वो तो स्टूल मंत्री हैं। मनुवादी व्यवस्था लागू है। 2 लोगों के लिए अगर कुर्सी है, वो पंडित दिनेश शर्मा के लिए और ठाकुर योगी आदित्यनाथ के लिए, तो कोई नहीं है केशव मौर्य, वो तो स्टूल मंत्री हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। वो पक्के तौर पर RSS के गुलाम हैं, उनका दिमाग RSS ने हैंग कर रखा, वो किसी काम के नहीं है। ऐसे लोगों को, समाज को लात मार देना चाहिए, बहुजन समाज को लात मार। ये थे कुछ लोग जौनपुर से, ये लोग अपनी बात रखे हैं। समाज में जो नीतियाँ, सरकार की जो गलत नीतियों में इनका विरोध भी है। ये कहना चाहते हैं ऐसे सरकार अगर है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिए मोदी जी, लेकिन अगर देश की बात आएगी तो हम भी लड़ना जानते हैं, पूरा समाज लड़ेगा आपके साथ।